नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका शिक्षाविद शिवांश में। आज हम करेंगे विज्ञान अति लघु उत्तरीय प्रश्न डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न 2016 से 2024 तक आए हुए हैं। वो हम मिक्स फॉर्म में करेंगे। ईयर फॉर्म में नहीं होगा कि पहले 2016 के हैं या पहले 2024 के हैं, सब मिक्स होंगे। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज का क्लास। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर विज्ञान अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2016 से 2024 मिक्स इम्पॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। ये सवाल हम लोग जब गुब्बारे से खेलते थे और वो हवा में ऊपर उड़ जाता था तब भी हमारे मन में आता था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम जब मुंह से हवा भरते हैं या पंप से तो वह नहीं उड़ता, लेकिन कुछ गुब्बारे हवा में उड़ जाते हैं, क्यों? आइए जानते हैं इसकी क्या वजह है। वायु से हल्की गैस का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है, अतः वायु के कारण गुब्बारे पर लगने वाला बल गुब्बारे के भार से अधिक हो जाता है, अतः गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। यही कारण है। प्रश्न नंबर 2। तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। उत्तर। तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 सूक्ष्म जीवों के नाम हैं कवक, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम। प्रश्न नंबर 3। सभी हरे भरे पौधे पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों कहलाते हैं? तो सभी हरे भरे पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन खुद बनाते हैं या स्वयं बनाते हैं, इसलिए वे स्वपोषी कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 4। कैरामिल क्या है तथा इसकी क्या उपयोग है? उत्तर। पकाने के बाद बनी भूरी चीनी, जिसको ब्राउन शुगर भी कहते हैं, उसको कैरामेल कहते हैं। बेकरी उत्पादों में इसका उपयोग अधिक होता है। प्रश्न नंबर 5। रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? उत्तर। वायुमंडल से अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। प्रश्न नंबर 6। ध्वनि ठीक से सुनाई दे, इसके लिए सिनेमा हॉल में अवशोषक का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो ध्वनि ठीक से सुनाई दे, इसके लिए सिनेमा हॉल की दीवारों पर छिद्र बनाए जाते हैं तथा दीवारों पर अवशोषकों या अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं। जो छोटे छोटे छेद होते हैं या अवशोषक पदार्थ जैसे पर्दे हो गए या कुशन्स हो गई, ये सब गूंज को अपने अंदर समा लेते हैं ताकि हमें एक आवाज़ बार बार गूंजती हुई ना सुनाई दे। प्रश्न नंबर 7। प्रतिध्वनि एवं गूंज में क्या अंतर है? उत्तर। परावर्तित होकर आने वाली ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है, जबकि खाली बड़े कमरे में उत्पन्न ध्वनि गूंज कहलाती है। प्रश्न नंबर 8। स्टील के उत्पादन में कारखाने किन किन शहरों में है? नाम बताइए। तो उत्तर है स्टील के उत्पादन में कारखाने राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर आदि शहरों में है।
प्रश्न नंबर 9, कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो कोयले से विद्युत का मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर प्लांट या पावर स्टेशन अनपरा, पनकी, ओबरा में स्थापित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 10, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? आइए देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु एटॉमिक पावर स्टेशन नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम, ट्रॉम्बे में स्थापित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 11, हरित क्रांति किसे कहते हैं? आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों एवं पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है, ताकि हमारी पैदावार कम समय में ज़्यादा हो सके। प्रश्न नंबर 12, कुक्कुट पालन के विषय में आप क्या जानते हैं? कुक्कुट पालन का तात्पर्य मुर्गी पालना है या मुर्गी पालन से है। संतुलित टीकाकरण, अच्छी प्रजाति की मुर्गी से ये कार्य किया जाता है। और ब्रायलर्स एक वैरायटी होती है मुर्गी की प्रजाति, तो ब्रायलर से प्रति वर्ष 100 से 150 अंडे, यहाँ पर आएगा 100 से 150 अंडे, और वाइट हॉर्न से 265 से 285 अंडे प्रति वर्ष प्राप्त किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13, मुर्गी की 2 प्रजातियों के नाम बताइए जो अच्छी प्रजातियों के श्रेणी में आती हैं। जैसा कि हमने अभी देखा था कि मुर्गी की 2 प्रजातियां जो अच्छी प्रजातियों की श्रेणी में आती हैं, वो है ब्रायलर और वाइट हॉर्न। प्रश्न नंबर 14, रेशम उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो रेशम का उत्पादन रेशम कीट को शहतूत के वृक्षों की पत्तियों पर वैज्ञानिक विधि से पालकर किया जाता है। और रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं? हम रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, ऊष्मा का सुचालक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचारण सरलता से होता है उसे सुचालक कहते हैं, जैसे तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम आदि। अब उसी का उल्टा प्रश्न है, ऊष्मा का कुचालक किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 16, तो जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे कांच, कागज, लकड़ी, ऊन, पोर्सिलीन, वायु आदि। प्रश्न नंबर 17, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं, जैसे चेचक, टीबी आदि। प्रश्न नंबर 18, असंक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो उत्तर है, असंक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो छुआछूत से नहीं फैलते हैं या नहीं होते हैं, जैसे डायबिटीज़ आदि। आप डायबिटीज़ के पेशेंट के अगर पास बैठेंगे, जिसको डायबिटीज़ हो, आप उसके पास रहेंगे तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगा। प्रश्न नंबर 19, प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, वह वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती है। प्रकृति में प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है।
प्रश्न नंबर 20, दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे तारे, लैंप, बल्ब, सूर्य आदि। और अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 21, वह वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं वह अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे मेज, फैन, दर्पण, पुस्तक इत्यादि। प्रश्न नंबर 22, कृत्रिम प्रकाश स्रोत का उदाहरण बताइए। तो कृत्रिम प्रकाश स्रोत का उदाहरण हम अपनी आसपास की चीज़ों में ही देख सकते हैं, जैसे हमारे घर में विद्युत बल्ब एलईडी लाइट लगी होती है, पेट्रोमैक्स, लालटेन आदि। प्रश्न नंबर 23, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम ज्ञान प्रदर्शन टीवी पर आना किस संस्था की देन है? तो उत्तर है, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी पर आना NCERT की देन है। प्रश्न नंबर 24, एड्स का पूरा नाम हिंदी में लिखिए। तो एड्स का पूरा नाम हिंदी में जो है वो है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। प्रश्न नंबर 25, एड्स के वायरस का नाम बताइए। तो उत्तर है, एड्स के वायरस का जो नाम है वह होता है HIV, और HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए, ये आज की हमारी क्लास थी। हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।